Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Tausif Ahmed, working as assistant professor in Oral Pathology Department, Liaquat College of Medicine and Dentistry, Karachi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So today, uh, you know that we have a oral health day, and in this connection, today I have chosen the topic, the role of AI in the oral health diagnostics. So, this is a very important topic right now, and the world is working on AI, artificial intelligence, और हम लोग स्टिल जो है इसको सोच रहे हैं कि एआई को हम अडॉप्ट करें या ना करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर हर फील्ड के अंदर वो एक्सप्लोर लोग कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। हम लोग अभी भी उसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे जैसे हमें करना चाहिए, स्पेशली इन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको यूटिलाइज करते हुए पेशेंट का जो बजट है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं इन सर्टन एक्सटेंट के अंदर। इनिशियल डायग्नोस्टिक्स टूल के अंदर ये बहुत हेल्प आउट करता है और मरीज के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। नॉट फॉर द मरीज ओनली, फॉर अस एज वेल। हम क्योंकि बहुत सारा डेटा एआई हमें दे देता है और उसमें एचआई मीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हुए एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस जब वो कनेक्ट कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर हम उसको सिंक कर सकते हैं बेहतर तरीके से, रादर देन हम उसको, मिसाल के तौर पे रिमोट एरिया के अंदर अगर एआई को यूज़ करा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोस हो सकती हैं और पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। सो व्हाट इज एआई? सबको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़। एक मशीन सॉफ्टवेयर बेस होता है विच यूज द सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। अच्छा, ये कहना गलत होगा कि हम एआई को, दुनिया तो कहती है कि भाई एज अ ह्यूमन काम कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली मशीन कोई भी ह्यूमन के बराबर नहीं हो सकती, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल को नहीं पहुंच सकती। ऑल्दो जो मशीन है वो बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत सिंक्रोनाइज आपको डेटा फौरन से दे देती है। उसका जो दिमाग है, जो डेटा है, वो सॉफ्टवेयर है, वो फौरी तौर पे आपको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन दे देता है। दिमाग को, ह्यूमन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस को प्रोसेस करते हुए में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन उसके जो फैसले होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और उसका डिसीजन जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब क्योंकि ये एक अलग डिबेट है, वी विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन कि एआई का यूज किस तरीके से करना है, उसकी फिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी एथिकल ग्राउंड क्या होनी चाहिए। लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि उसकी यूटिलाइजेशन से दुनिया को, हम अपनी पॉपुलेशन को हम बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इट्स अ मैनिपुलेशन ऑफ कंप्यूटर रोबोट सॉफ्टवेयर टू थिंक एंड बिहेव इंटेलिजेंटली लाइक ह्यूमन। लाइक ह्यूमन हो सकता है, नॉट 100%, क्योंकि इसके अंदर इमोशन नहीं होता, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। वो डेटा के बेस के ऊपर सारा आपको डेटा दे देता है, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, और जो इंसानी इर्तिका के लिए, काम के लिए, उसके लिए ज़रूरी है। तो इन मॉडर्न एरा एआई इज बैकबोन ऑफ एवरी स्मार्ट मशीन, स्मार्ट असिस्टेंट है। और आपको पता है कि ये मेजर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो एडवांस इन रिसेंट ईयर है, वो बहुत सारे लोग, फिजिशियन जो है डेली बेसिस के ऊपर, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, आपकी रेडियोलॉजी है, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन जहाँ पे कलेक्ट हो रही होती है वो इसमें हेल्प आउट करता है। और प्रिवेंटिव मेजर के लिए इसके अंदर जो एक्यूरेसी है बहुत हाई है, क्योंकि डेटा के बेस के ऊपर ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। और जब डेटा बहुत अच्छा आपके पास हो तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन भी जो आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, अगर आप ये चार्ट देखें तो एप्लीकेशन जो है एआई की हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर,
ड्रग ड्रग डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर काम करता है। डोजेज एरर रिडक्शन जो है वो एक्यूरेट आपको डोजेज बताएगा कैलकुलेट करके। तो डेफिनेटली जो पर बॉडी वेट है उसकी एतबार से अगर वो आपको ड्रग ठीक बताएगा तो उसके एरर मिनिमाइज कर देता है, उसका रिस्क फैक्टर बहुत मिनिमाइज कर सकता है। कैंसर की जो रिसर्च हुई है, बहुत सारी डेटा आपके पास अवेलेबल है दुनिया के अंदर, वो आपको इनिशियल स्टेज के अंदर स्क्रीनिंग आप डेवलप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, स्क्रीन करा सकते हैं। और मरीज डेफिनेटली उस लेवल तक पहुंचने से पहले वो उसका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। हेल्थ केयर प्लान सिस्टम है, वर्चुअल नर्सिंग असिस्टेंस है, फ्रॉड डिटेक्शन भी इसमें हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी इसमें हो सकती है, जीन एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। और एआई रोबोटिक सर्जरीज यू नो वेरी वेल सारे लोगों की ये होती है और वो फायदा पहुंचाती है। हम दुनिया के कंसल्टेंट से फायदा उठा सकते हैं और एआई रोबोटिक सर्जरी असिस्टेड हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ओरल हेल्थ डायग्नोस्टिक के अंदर इसका जो रोल है वो बड़ा रेवोल्यूशन है। डेंटल मशीन ऑफरिंग न्यू टेक्निक्स, और क्या करता है कि बूस्टेड पेशेंट आउटकम दे रहा है। अच्छा, जो डेटा इनके पास है जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सीबीसीटी, ओपीजी, उसके बेसिस के ऊपर उसने एल्गोरिदम डेवलप किए हैं और वो आपको एनालाइज करके बता देता है बहुत सारी चीज़ें कि ये आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर, एचआई के बगैर ना कंप्लीट नहीं है। डेफिनेटली वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी चीजें जो है फॉरेन से सिंक करके ऑर्गेनाइज दे रहा है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू पेशेंट उस पर अप्लाई करने की जरूरत है और चेक एंड बैलेंस हमें ठीक करने की जरूरत है। तभी हम उससे मुकम्मल फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी पैथोलॉजीज का डेटा है जिसके अंदर इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको रेडियोग्राफ बता देगा कि ये टू वर्ड्स पैथोलॉजी इस तरफ जा रही है। इवन वो सिटी स्कैन, बोन, आपको प्लेन रेडियोग्राफ देख के आपको बता देता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट हो सकता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की ये पैथोलॉजीज का पोटेंशियल है, वो आपको आइडेंटिफाई कर देता है। इट डज नॉट मीन कि वो उस पर निकल आएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको वो स्क्रीनिंग टूल के तौर पे काम आएगा और आप उसकी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम बाकी इसमें बातें करें तो उसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर हमने ये बात कर दी कि एल्गोरिदम जो है वो उसने बहुत सारे डेवलप किए हैं। आपको पेरियोडोंटाइटिस, केरीज डिटेक्शन, बोन डिजीज के अंदर आपको बता देता है। तो ये आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर पैथोलॉजीज बता देता है। तो डेफिनेटली वो डेटा जो है हम निगलेक्ट कर जाते हैं बाज़ औक़ात, तो एआई आपको जो है वो आइडेंटिफाई कर देता है, बता देता है ये बात कि भाई ये आप इसको भी देख लें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक गाइडेड टूल आपको प्रोवाइड हो जाता है जिसके बेसिस के ऊपर आप डेफिनेटली आपको होराइजन जो है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन और बाकी बेसिस के ऊपर आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। किसी भी डिजीज के लिए अपनी प्रोविजनल डायग्नोसिस को आप कंक्लूड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लानिंग के अंदर, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर बहुत इसका की रोल है और इसका ज़बरदस्त आउटकम है। और ये सारा जो हो रहा है वो डेटा बेस के ऊपर है। वो डेटा आप उसको जो प्रोवाइड करते हैं एआई को, वो डेटा के बेस के ऊपर वो आपको आगे उसका आउटकम दे देता है। अगर आप इसकी बात करें कि फॉर एग्जांपल उसका जो एआई केरीज फील्ड टेस्टिंग फीडबैक अगर आप देखें तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। इंगेजमेंट फैमिली मेंबर करता है आपकी, इम्प्रूव चाइल्ड कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव उसमें सिस्टम आपको इन्वॉल्व हो जाता है। और इंफॉर्मेशन ऑफ केरीज रिस्क एजुकेशन आपको देता है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट रिलक्टेंट होते हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, बड़ा उनको जो है वो फियर डेवलप होता है। तो एआई के थ्रू आप फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफ लें पेशेंट का और उससे आप मांग लें, तो उसमें इनिशियल स्टेज के ऊपर स्क्रीनिंग हो सकती है और आप उसको ट्रीटमेंट प्रपोज कर सकते हैं। इंट्रा ओरल डिवाइसेस अब बहुत सारी इन है जो हम उसको बाई करके उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये आपको आसानी से बहुत सारे आपके जो है टूल हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो इजीली
हम टेली जो है डेंटिस्ट्री कर सकते हैं, उससे आप इवेलुएट कर सकते हैं, जो पेशेंट का फेयर फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाता है, और वो इनिशियल स्क्रीनिंग जब उसकी हो जाती है तो ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव हमारा इजी हो जाता है। स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट की तो जो टूल्स हैं इसके हमारे, वो आपको अपॉइंटमेंट, रिमाइंडर्स, फॉलो अप, पेशेंट कंप्लाइंस, ये सारी चीज़ें ऑटो जनरेटेड ये आपको प्रोवाइड करता है। और इससे मरीज को भी फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है, स्टाफ को भी फायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑटो जनरेटेड है और इजीली जो है वो सारी चीज़ें सिंक हो जाती है। पेशेंट का जो एनहांस है एक्सपीरियंस वो अच्छा हो जाता है। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो यू नो वेरी वेल कि बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो आसान हो जाती हैं, और स्मूथ ट्रांजिशन जो है पेशेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इवन हमारी जो डेंटिस्ट की जो हेक्टिक रूटीन है उसको भी जो है हमें हेल्प आउट करता है इन टर्म ऑफ बहुत सारे डेटा जो है सिंक करने के अंदर। कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजीज के अंदर उसमें भी आपको ट्रमेंडस इफेक्ट आपको हेल्प आउट करता है डेटा, जैसे सिस्ट है, ट्यूमर है, कैंसर्स है, और बाकी चीज़ें इनिशियल जो है वो आपकी डिटेक्शन के अंदर हेल्प आउट करता है। तो स्क्रीनिंग के लिए ज़बरदस्त टूल है। पेशेंट का एक तो फेयर नहीं होता कि यार डॉक्टर साहब पता नहीं क्या कहेंगे, क्या होगा। तो एआई इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए अगर हम यूज़ कर लें तो बहुत सारे मरीज को हम फायदा पहुंचा सकते हैं। जो ओरल हेल्थ डे के एतबार से अगर की पॉइंट अगर समझा जाए तो ये एक ऐसा टूल है जो हम लोगों को एज अ वेलफेयर बेस भी काम कर सकते हैं। हम किसी भी जो है रिमोट एरिया के अंदर एक छोटे छोटे सेंटर बना के वहाँ पे इवैल्यूएशन करा लें, फोटोग्राफ मांग लें, कोई डेटा मांग लें, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इन टर्म ऑफ उस डिजीज के एतबार से। तो मेन मेरा जो यू नो कि मैं फिर एक बात कहने लगा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे यहाँ शायद एक्सेप्टेंस इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन आई परसू दैट कि हमें इसके ऊपर बहुत जल्दी एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ऑल्दो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हमें बनाने हैं वो एथिकल ग्राउंड के ऊपर और बाकी जो है ग्राउंड के ऊपर उसको हमें यूज़ करने के एआई के तरीके हमें सीखने होंगे, और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी करनी होगी एआई की, ताकि हम खुद हमारे प्रोफेशन को भी फायदा पहुंचा सके और हमारी पॉपुलेशन को भी। बाकी साइविक ग्लैंड बाकी जितने भी हैं, टेम्पोरल मैंडिबुलर डिसऑर्डर टीएमजी के अंदर हेल्प आउट करता है, बोन पैथोलॉजीज ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑल थिंग्स। तो ये हमें बस दुनिया को तो उसमें आगे पहुंच चुकी, हमें इसमें एडवांस होने की ज़रूरत है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की ज़रूरत है, और हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है एक पैरामीटर में रहते हुए, इसकी एथिकल ग्राउंड को, इसकी बाकी जो है बाउंड्रीज को फॉलो करते हुए इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। हम किसी भी एडवांसमेंट को इतनी देर में अडॉप्ट करते हैं कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे ओरल हेल्थ डे पे कि इसको फौरी तौर पे अडॉप्ट करें और इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, जिससे हमारी पॉपुलेशन की जो है वो कॉस्ट भी मिनिमाइज हो और लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन तो डिप्राइव है। तो अ, हमें उनको किसी तौर पे बेनिफिट प्रोवाइड करना है, और बेनिफिट जब भी प्रोवाइड हो सकता है कि हम जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज हम ओरल हेल्थ डे के ऊपर हम कोशिश करें कि डिफरेंट ऐप डेवलप करें छोटी छोटी, और रिमोट एरिया के अंदर इस टूल को इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विद ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ, एआई वर्सेस एचआई दोनों को ऐड करते हुए इसको हम फुल यूटिलाइज करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।